हिम्मत कैसे हुई आने की? देवयानी देवयानी प्लीज बेटे मेरी बात तो सुनो। तारा प्लीज, फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। बहुत सुन चुकी हूँ तुम्हारी, लेकिन अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। हर वक्त तुम्हारी झूठी बातें मेरे कान में गूंजती रहती हैं, इतनी कि मुझे किसी और की बात ना सुनाई देती है ना समझ में आती है। लेकिन बस बहुत हो चुका तुम्हारा ये नाटक, अब बंद करो ये सब कुछ। अब मैं और तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती तारा मैं। You've got me wrong, देवयानी। तुम नहीं जानती मैं यहाँ क्यों आई। जानती होती तो ऐसी बात नहीं करती। हो या? तो चलो तुम्हें एक मौका मैं और देती हूँ, सुन लेती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं जिस एटीट्यूड में तुमसे बिहेव कर रही हूँ वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उस पर मुझे पछतावा होगा। देखती हूँ ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मुझे शौक लगेगा या तुम्हें। देवयानी मैं सेठ चेन ऑफ होटल्स के सारे लीगल पेपर लाई हूँ। बॉम्बे और बाकी के होटल्स, इस घर और फार्म और उस सारी प्रॉपर्टी के जो तुम्हारी है। मैं आज कोर्ट गई थी। आज तक इस प्रॉपर्टी की लीगल ट्रस्टी मैं ही थी, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारी। तुम्हारे पापा चाहते थे कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें तब मिले जब तुम 21 साल की हो जाओ, लेकिन शायद वो तब ये नहीं जानते थे कि समय के साथ दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी, क्या से क्या हो जाएगा। खैर, इन डॉक्यूमेंट्स में एक क्लॉज था कि मैं दीपक की गैर मौजूदगी में भी जब चाहूं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर सकती हूँ। मैंने वही किया। देवयानी, तुम्हें मेरी ईमानदारी पे शक था ना? मैंने साबित कर दिया है कि मैं निर्दोष हूं। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का लालच ना तो पहले था और ना ही अब है। आज से ये तुम्हारी है। तुम जो चाहो इसके साथ कर सकती हो। बस ये और कुछ? बस ये पेपर्स ले लो। खत्म? हाँ, मैं चलती। एक मिनट, तुम मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। ये मत सोचना कि तुम्हारी बातों से मैं बहुत इंप्रेस हो गई, क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को निर्दोष साबित नहीं किया है। ये बात भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि जब से तुम्हें असलियत का पता चला है तुम्हारे होश उड़ गए हैं। ये सही है कि अभी तक प्रॉपर्टी के सारे हक तुम्हारे हाथ में थे। अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आप को इज्जतदार दिखाने के लिए तुमने ईमानदार होने का ढोंग किया, लेकिन कोई एहसान नहीं किया तुमने हमारे ऊपर। तुम्हारे पास इस बात के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था तारा, और तुमने हमेशा इसी बात का फायदा उठाया। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वापस बुला लूं, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊं, रोऊं कि तारा प्लीज वापस आ जाओ, हमें छोड़कर अब मत जाओ। हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी भली हो, हमेशा हमारी भलाई चाही तुमने, और हम समझते थे कि तुम हमें बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तारा प्लीज वापस आ जाओ, हमने हमेशा गलत हरकतें की तुम्हारे साथ। तारा प्लीज ये बिजनेस वापस ले लो, अपने हाथों से संभालो। लेकिन तारा एक बात का ख्याल रखना, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँ। ये बिल्कुल गलत है दिव्या। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ भी कहो या कुछ भी करो। हाँ, शायद तुम्हारी ये बात सही है कि मैंने अपना ख्याल किया, अपने बारे में सोचा, लेकिन मन में हमेशा एक ही बात रही कि जो भी हो मैं तुम्हारी अच्छाई ही करूं। मुझे ना तो तुम्हारे पैसे का लालच है और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वापस बुलाओ। मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ देवयानी। तुम सच कह रही हो तारा? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं। तुम्हें इसकी भी कोई परवाह नहीं कि मैं इन रुपयों के साथ क्या करूं? हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं इतने सालों से तुमसे और तुम्हारे पापा से इसलिए नहीं मिलती रही, इसलिए नहीं तुम्हारे साथ रही कि मुझे तुम्हारे पैसे का लालच था। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है, हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा। वैसे भी मेरी जिंदगी में पैसों से ज्यादा प्यार की अहमियत है। I care a damn for all this. Are you sure? Very sure. Then come with me. जरा मैं भी देखूं तुम कितना सच बोल रही हो। चलो।